हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, कैरियर ट्रांसपोर्ट्स, और आगे उसको डिवाइड किया गया था एक्टिवेट एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें लो से हाई की ओर जाते हैं और उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एंड फैसिलिटेड में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसमें हाई टू लो जाते हैं। और फर्स्ट एक्टिवेट का एग्जाम्पल है लीवोडोपा एंड फैसिलिटेड के एग्जाम्पल है विटामिन B1, B2 एंड B12। और इसकी नेक्स्ट टर्म थी पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या था? एनगल्फिंग ऑफ लिक्विड मटेरियल, यानी लिक्विड मटेरियल को एनगल्फ करना, एंड फैगोसाइटोसिस मीन्स था सॉलिड मटेरियल को एनगल्फ करना। इन दोनों का कंबाइन होकर बना एंडोसाइटोसिस, और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? रेक्टम में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसके हमें जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो है पार्टिकल साइज, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, फिजिकल नेचर ऑफ ड्रग एंड कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिकल साइज। इसमें यह है कि हम कोई भी जब ड्रग लेते हैं वो ओरल रूट से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर फॉर्म। इट गेट इन डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन डिसॉल्व एंड एब्जॉर्ब। मतलब हमने कोई भी ड्रग ली है, कुछ भी लिया है, वो टेबलेट की फॉर्म होती है, पहले वो छोटे छोटे पार्टों में डिसइंटीग्रेट होती है, देन उसके बाद वो हमारी बॉडी में जाकर डिसॉल्व होती है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। द ड्रग विद स्मॉल पार्टिकल इज एब्जॉर्ब टू ए लार्जर एक्सटेंट देन द ड्रग इन लार्ज पार्टिकल साइज। जिसका स्मॉलर पार्टिकल साइज होएगा वो जल्दी एब्जॉर्ब होएगी, और जिसका लार्जर होएगा वो लेट एब्जॉर्ब होएगी। नेक्स्ट है solubility of drug. An amorphous form of drug is more soluble than crystalline form. इट मीन्स उसके अंदर अमोरफस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, तो वो मोर सोल्यूबल है क्रिस्टलाइन फॉर्म से। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई भी ड्रग ली है, वो किस रूट से ली है, कितने टाइम में उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, तो वो सब बायोअवेलेबिलिटी के अंतर्गत आता है। क्योंकि यह हम ओरल रूट से भी ले सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, तो अलग अलग ड्रग का अलग अलग एक्शन आता है, और वही उसकी बायोअवेलेबिलिटी कही जाती है। द सेम ड्रग एडमिनिस्ट्रेड बाय डिफरेंट रूट, फॉर एग्जांपल ओरल रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट में भी हैव डिफरेंट बायोअवेलेबिलिटी। अलग अलग रूट से लेने पर उसकी अलग अलग बायोअवेलेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ द ड्रग। द सस्पेंशन फॉर्म ऑफ ड्रग विल बी एब्जॉर्ब फास्टर देन द सॉलिड फॉर्म सच एज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और कैप्सूल। अब सस्पेंशन में सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर होता है, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होएगी, और जो सॉलिड है उसको टाइम लगेगा, बिकॉज पहले उसका ब्रेक डाउन होएगा, देन उसके बाद वो डिसोल्यूशन करेगी हमारे बॉडी पार्ट्स में। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हेल्प इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा होएगा उतना ही जल्दी एब्जॉर्प्शन भी होगा ड्रग का। अब एक टर्म आई थी जो बायोअवेलेबिलिटी, उसका मीन्स है इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द एब्जॉर्ब ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई भी ड्रग दी है तो वो उसका पूरा का पूरा हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाए बिना किसी चेंज हुए, और ये सब पॉसिबल है आईवी रूट के थ्रू। अदर रूट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ ड्रग का डिसोल्यूशन होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ एक्सक्रीट आउट हो जाती है, लेकिन आईवी रूट से 100% इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। पार्टिकल साइज, शेप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एडेटिव डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन रेट अफेक्ट बायोअवेलेबिलिटी। मतलब उसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है, उसकी शेप क्या है, उसको बनाने में क्या प्रिपरेशन यूज़ की गई थी, उसमें क्या क्या एडेटिव्स ऐड किए गए थे, डिसइंटीग्रेशन उसका कैसे हुआ, उसका डिसोल्यूशन रेट क्या थी, वो जल्दी डिसोल्यूट हुई है या लेट हुई है, इस सब पे भी अफेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट ऑल्सो, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग।